जुम्मा 12 जनवरी जगह रियाद मोज़ामिया मुहिम जोई का बेदलील शौक हमें रियाज के गिर्द छाए हुए रेगिस्तानों के दिलों में दोबारा ले आया। सर्दियों के मौसम में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है और रात को दर्जा हरारत -डिग्री तक भी जा सकता है। रेगिस्तान में सफ़र हमेशा ट्रेन पर्सन्स के साथ या ग्रुप के साथ करें। आपकी ज़रा सी गलती आपकी ज़िंदगी में संगीन नताइज पैदा कर सकती है। आज का सफ़र हम करने जा रहे हैं ओडीएस ग्रुप के साथ। ऑफ रोडिंग डेजर्ट स्क्वाड पिछले 3 साल से रियाद में इस किस्म के एडवेंचर कर रहा है और अगर आप इनके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं तो भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ इनसे रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो आप इनसे फ्री इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। तवक्कात फिजा में मौलिक सहराई हवा की सरगोशियों के साथ घुल मिल रही थीं जो हमें एक पुरस्कार मंजिल की तरफ इशारा करती नजर आती थी। टूटे हुए शैलों की पनाहगाह, वक्त की बदलती रेत की वजह से माजी की बाकियात। ऐसा लगता था कि हवा में एक ऐसी तवानाई मौजूद है जो तवील अरसे से भूली बिसरी कहानियों की बाज गज से गूंज गई है। और ये ग्लासेस लगाए हैं डॉक्टर अलवी ने, जो कि कैप्टन हैं और काफी अरसे से सहरा की खाक छान रहे हैं, लेकिन इनकी तशनगी रोज बरोज बढ़ती जा रही है। और ऑरेंज शर्ट में मैं हूँ और मेरा रोल है यहाँ पे सर्विलेंस कमांडर का, जिसका मकसद है पूरे ग्रुप की निगरानी करना, एयर सर्विलेंस प्रोवाइड करना और किसी भी किस्म की दुश्वारी या रास्ते में परेशानी से आगाह करना। रेगिस्तान में चलते हुए टायर की दबाव का खुसूसी ख्याल रखें। 36 बार की दबाव को 13 बार तक कम करना ज़रूरी होता है ताकि गाड़ियां रेगिस्तान की रेतों में आसानी से चल सकें। एयर सर्विलेंस से क्लियरेंस मिल चुकी है और तमाम लोग अब अपनी गाड़ियों में बैठकर सफ़र का आगाज़ करने जा रहे हैं। और ये है हमारा फर्स्ट स्टॉप, जहाँ पे हमारी 2 गाड़ियों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक गाड़ी के अंदर जो है वो कंप्रेसर का मसला आया है और दूसरी गाड़ी का जो टायर है वो निकल गया है। टायर इस वजह से निकल जाते हैं क्योंकि गाड़ी में जो टायर का प्रेशर होता है वो बहुत कम होता है और फिर उसमें दोबारा से हवा भर के उसको दोबारा से नॉर्मल किया जाता है। हम जैसे जैसे अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे, हमें लग रहा था कुछ गैर मराई कुव्वतें हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। एक जाना अनजाना सा खौफ, एक अजीब सी कैफियत और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे ही सूरज उफक के नीचे डूब गया, एक थरथराहट पैदा करने वाली खामोशी जमीन की तज़ईन में फैलने लगी। गहरी रात खौफनाक खामोशी में सरगोशी करने लगी। ऐसे साए जो दिन की रोशनी के हर निशान को खा जाते हैं।
ہم اپنی منزل پر پہنچ چکے ہیں، یعنی ان ٹوٹے ہوئے شہروں کے پاس، ان سے وابستہ کہانیوں کو جاننے، ان سے وابستہ خاموشیاں توڑنے۔ ٹوٹے ہوئے شیلے بدلتی ہوئی ریت سے ماضی کے چشموں کی طرح نکلتے ہیں۔ ان کے اسٹیل کے فریم ایک بھولے ہوئے دور کا ثبوت ہیں۔ کچھ شیلوں کی حالت بہت ہی خستہ ہے اور ہماری ٹیم نے ایک بہت ہی خستہ حال شیلے کے ساتھ پڑاؤ ڈال دیا۔ ایئر سرویلنس پہ مجھے مسلسل وارننگ آنے لگی۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کر دیا کہ ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی کی پرائیویسی انویڈ کر رہے ہیں، اور جو ساتھی جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، اور کچھ ساتھیوں نے اسے میں ہی غنیمت چاہی کہ وہ یہاں سے نکل جائیں۔ ہم نے اپنی اسکیننگ کا آغاز کر دیا اور جدید برقی آلات کی موجودگی میں ہر چیز کو اسکین کرنے لگے اور تمام میگنیٹک فورسز کو میجر کرنے لگے۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور ان شیلوں میں سے ایک پرسرار قسم کی آواز نکلنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک آواز جیسے دروازے پہ کوئی دستک دے کر اپنی موجودگی کا احساس دلاتا ہے کہ ہاں، ہم موجود ہیں، ہم یہاں پر موجود ہیں، تمہارے بالکل پاس۔ کیا وہ ہم میں سے ہی ہیں؟ پر کہاں، اوپر یا نیچے، دائیں یا بائیں، کس طرف؟ آگ جلا کر سردی کی شدت کو کم کیا جانے لگا۔ کیا آپ آنا چاہیں گے ہمارے ساتھ اگلی ٹرپ پر، اس طرح کے رازوں کو جاننے کے لیے؟